नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जो कि एक सबका कॉमन सवाल है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, क्या होता है, कैसे क्या बनानी पड़ेगी। तो आज हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बारे में बताएंगे। कैसे बनाना है मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा जिसमें आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर आप हमसे भी बनवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी बना करके जीमेल पर डाल रखी है, तो मैं आपको वहां से दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने जीमेल पर और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रोजेक्ट एट ग्लांस। नीचे दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस विद इन 2 लाख बजट। यदि आपका बजट 2 लाख का है तो उस प्रकार से बनाएंगे, यदि 5 लाख का है तो उस प्रकार से बनाएंगे। आपको रकम जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। बिजनेस ओवरव्यू लिखेंगे, सबसे पहले बिजनेस का नाम देंगे, तो जो भी आपका बिजनेस का नाम होगा वो डाल देंगे, गंगवार पत्तल उद्योग या जो भी होगा उस प्रकार से अपना डाल देंगे। ऑनरशिप टाइप में आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म ही रखना है, क्योंकि आप कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने वाले तो हैं नहीं, तो सिर्फ अपने इंडिविजुअल में जो होता है उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। उसके बाद प्रोप्राइटर का नाम यानी जो मालिक है उसका नाम आ जाएगा, जो भी बिजनेस अपना ओपन कर रहा है उसका नाम। बिजनेस लोकेशन, कहाँ पर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उस जगह का नाम आ जाएगा। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर। बिजनेस टाइप में मैन्युफैक्चरिंग यानी पेपर प्लेट में का है मेरा, तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस आप कोई दे रहे हैं तो सर्विस जो भी होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव में अपना उद्देश्य बता देंगे कि टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई हाई क्वालिटी डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स। टर्म लोन, जैसा कि मेरा जो है वो 1.5 लाख रुपए का है, आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो 50,000 रुपये का है, तो इस प्रकार से ये मेरा 2 लाख का कंप्लीट लोन हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला जैसा कि है पेपर प्लेट मेकिंग मशीन जो मेरी आने वाली है सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक, वो 1,24,000 रुपये की आने वाली है। रॉ मटेरियल मैं जो खरीदूंगा पेपर शीट और रोल के लिए वो 50,000 रुपये का। पैकेजिंग मटेरियल यानी कि बैग हो गए, स्टिकर हो गए, कार्टन बॉक्स हो गए, वो 10,000 रुपये के मैंने यहाँ पर फिल किए हैं। इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी खर्चा होगा वो 5,000 रुपये मैंने रखा है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए मुझे कोई इसकी आवश्यकता है नहीं, तो मैंने इसको 0 कर दिया है। मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए मैंने सिर्फ 1,000 रुपये दिया है, यानी कि जो पोस्टर बैनर होगा वो सिर्फ उसके लिए मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं दिया है। मिसलीनियन कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या कॉन्टीजेंसीस, जो भी खर्चे अलग अदर हो जाते हैं उनको मैंने 10,000 में बांट दिया है। टोटल एस्टीमेट कॉस्ट इस प्रकार से ये पूरी जो है वो 2 लाख रुपए की हो जाती है। अब जो बैंक है वो मेरे लिए 1,75,000 रुपये लोन देगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी मेरा जो स्वयं का अंशदान रहेगा वो 25,000 रुपये है, वो आप लोगों को पता ही है, मैंने आने वाली पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि 25,000 रुपये है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है वो प्रोडक्शन प्लान है, आप किस प्रकार से इस मशीन को कितना चलाएंगे और कैसा बनाएंगे। तो मशीन टाइप मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक डबल डाई की रहने वाली है। प्रोडक्शन कैपेसिटी में 1,000 से 1,500 प्लेट पर आवर बनाएगी, यानी 1 घंटे में आपको 1,000 से 1,500 प्लेट तैयार होंगी। डेली प्रोडक्शन के लिए 4,000 से 5,000 प्लेट, यानी कि 5 से 6 घंटे यदि आप दिन में काम करते हैं तो ये 4,000 से 5,000 प्रोडक्शन हो जाता है। और इस प्रकार से जो महीने का प्रोडक्शन होगा वो 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख प्लेट तक हो सकता है। सेलिंग प्राइस की यहाँ पर बात है तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 60,000 प्लेट बनाई एक महीने में, अगर आपने सिर्फ 60,000 प्लेट बनाई और 1 रुपये के हिसाब से सेल किया तो ये 60,000 हो गए। इसको अगर आपने 1.25 रुपये के हिसाब से सेल किया तो 75,000 हो गए, और 1.5 रुपये के हिसाब से सेल किया तो आपके 90,000 हो गए। यदि इसका एवरेज निकाल के चलते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है वो एवरेज में 75,000 रुपये का हो जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपये होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अदर खर्चे होते हैं वो 10,000 रुपये के, लेबर ट्रांसपोर्ट के खर्चे 10,000 रुपये के, और नेट मंथली प्रॉफिट जो है 35,000 रुपये का हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मार्केटिंग और पोटेंशियल टारगेट कस्टमर की बात करेंगे तो टारगेट कस्टमर जैसे कि होटल हो गए, हमारे रोड साइड दुकानें हो गई, इवेंट कैरियर हो गए, होलसेलर हो गए, या जो भी आपका फुटकर विक्रेता होगा उसको आप दे सकते हैं। मार्केट कंपटीशन की बात करें तो अदर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स और भी हैं, लेकिन हम अपने आप में कुछ ऐसी खासियत रखेंगे जिससे कि हमारा माल भी सेल हो सके। मार्केटिंग के लिए हम क्या करेंगे तो लोकल एडवर्टाइजिंग कर लेंगे,
नेटवर्किंग विद होलसेलर्स के साथ कर लेंगे या सोशल मीडिया, जिस प्रकार से आप करना चाहें वो कर दिखा सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइसेंस के लिए यहाँ पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका एक साल में जो है 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है, तो यानी 40 लाख या इससे ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा आपको जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस के लिए आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। एफएसएसएआई लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बड़ा भारी काम करेंगे फूड ग्रेडेड आइटम के बनाने के लिए तो आपको ये लगेगा, अन्यथा ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लोन रीपेमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सीएम युवा का लोन है वो 4 सालों के लिए है। तो मेरी जो 2 लाख के हिसाब से जो किस्त बनती है वो 4,167 रुपये के हिसाब से मैं 4 सालों में इसको चुकता कर दूंगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर देख पाएंगे। और आगे जब कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है 2 लाख रुपए, और ये 6 से 12 महीने में मेरी जो किस्त है वो स्टार्ट हो जाएगी और मैं इस प्रकार से इसको चुकता कर दूंगा। नेक्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप आधार पैन दे सकते हैं। एमएसएमई जैसा कि मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन बताया वो दे सकते हैं। जीएसटी हो तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपका लास्ट 6 महीने का आपको दिखाना पड़ेगा। बिजनेस प्लान और मशीनरी कोटेशन, अपने सप्लायर से कोटेशन तैयार करवा लीजिएगा 2 लाख रुपए के बजट के अंदर, वो सबमिट करनी होगी बैंक में। बिजनेस लोकेशन और ऑनरशिप यानी लीज डॉक्यूमेंट आपकी, अगर आप खुद की ज़मीन है तो उनसे रेंटल एग्रीमेंट ले लीजिए, या जो आपके मालिक हैं यानी कि पिताजी हैं जिनके नाम से ज़मीन है तो उनसे आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल अगर आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।